जय हिंद दोस्तों। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आपको ये वीडियो कितने ही मदद करने वाली, कितना मददगार साबित करने वाली है। आप आराम से आराम से इसको देखिए। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, या फिर आप हायर एजुकेशन वाले हो, आपको ये बहुत कमाल का, आप कैसे 90+ स्कोर कर सकते हैं, ये आपको वीडियो बहुत अधिक मदद करेगा। आपको इसको ज्यादा कुछ नहीं, कोई पेचीदा वाली बात नहीं है, कुछ बातें इसको ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपको आराम से चलनी है। दोस्त, आपके पास 24 आवर्स है, हमारे पास 24 आवर्स है। आपने पूरे साल में क्या पढ़ाई किया आपको तो पता है, आपने सारा भूल भी गए हैं आप, राइट। पर अभी से आप जो स्टार्ट करेंगे, ये 1 या 2 महीना जो आप पढ़ेंगे, यही आपको सबसे अधिक मददगार साबित होने वाली है। लेकिन तरीके से, आप रिलैक्स में नहीं हो, आप अब युद्ध के मैदान में हो, जहां हर कोई लड़ने के लिए ही आ रहा है। और इस युद्ध में आपको किस प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल करना है, हथियार का इस्तेमाल करना है, और बहादुरी और उसके साथ डिसिप्लिन की जरूरत आपको पड़ेगी, तब आप एक अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यू नो, राइट। प्लीज लिसन ऑल द टिप्स अबाउट योर द 90% मार्क्स। यस, प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए। हमारे पास ये 24 आवर्स है। कितने हैं? 24 आवर्स है, राइट। ये 24 आवर्स को हम कुछ डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम कुछ बात को समझ लेते हैं। बात समझिए। तैयारी पर ध्यान दे। आप सबसे पहला फोकस वाली क्या बात है? तैयारी पर ध्यान दे। दूसरा है टाइम टेबल बनाएं, और तीसरा अधिक नींद लें, फिर सही जगह चुनें, उसके बाद सब्जेक्ट को समझें, फिटनेस पर ध्यान दें, डिस्टर्ब करने वाली चीजों से बचें, सुबह और रात में भी पढ़ें। ये तो आप भी जानते हो, ये तो आप भी जानते हो। फिर आपको ये देखने की जरूरत क्यों है, ये सुनने की जरूरत क्यों है? जरूरत, देखो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसमें जरूरत क्या है। देखिए, आपके पास कितना है? 24 घंटा। अब इस 24 घंटों को डिवाइड करो, एकदम डिवाइड करो। 24 को अब 3 से अगर डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? आपको बचेगा 8 आवर्स। कितने बचेंगे? 8 आवर। 8 घंटा आपके पास है। 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा, ये 8 आवर्स हो गए। अब ये 8 आवर्स, आप एक काम करो, ये 8 आवर्स जो है ना, ये 8 आवर्स जो है, आप सिर्फ, आपको यहां पर क्या करना है? सोना है। सही कह रहा हूं, 8 घंटे आपको सोना है, पढ़ना नहीं है, ध्यान देना। सोना है, ये 8 घंटे आपको सोना है। और ये 8 घंटे क्या करना है आपको? खाना पीना और खेलना है। क्या करना है? खाना पीना और खेलना। फिर से सुनो, खाना पीना और खेलना है। बाकी ये 8 घंटा, ये 8 घंटा में आपको जबरदस्त रूप से दिमाग लगाना है, यानी कि आप पढ़ाई पर फोकस करना है, तैयारी पर ध्यान देना है। अब तैयारी पर क्या ध्यान देना है? जो जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाने के चक्कर में रहते हैं, पिछल का क्या छूट गया, ये क्या छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं करना, ठीक है। अब तरीके से, जो छूट गया उसे छोड़ दो, जो छूट गया उसे छोड़ दो। अभी से क्या स्टार्ट कर रहे हो, ये ध्यान है। अभी से समझो, अभी से क्या स्टार्ट कर रहे हो। अभी वाला अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में काम आएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो अभी वाला मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको 8 घंटा सोना है, या आपको 8 घंटा खाना पीना खेलना जागना है, राइट। ये आपका अब 8 घंटा आपको पढ़ाई करना है। अभी से 8 घंटे में आपको क्या करना है? तो आपको टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टाइम टेबल। अब टाइम टेबल तुम इसको कैसे बनाओगे, नहीं बनाओगे, आप अपने तरीके से सोचे कि मैं कहां कंफर्ट हूं, मैं किस प्रकार कंफर्ट हूं, मुझे किस प्रकार के काम है। देखिए, घर का काम हो या बाहर का काम हो, ये आपका 8 घंटा में हो जाना चाहिए, राइट। और ये 8 घंटा आपको कंप्लीट सोना है। आप अगर नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, और हमारे ग्लैंड्स अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, तो आप जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर आपको दिमाग में याद नहीं रहेगा। आप ऐसा मत समझना कि हाँ भाई घुसे चल जा रहे, घुसे चल रहे, भूल जाओगे सब यार। इसको शार्प रखना है ना, तो इसको रिलैक्स भी देना जरूरी है। उसके बाद क्या? टाइम टेबल आप अपने अनुसार बना लो, ठीक है। अच्छी नींद ले, आपका ये अच्छी नींद हो गया कंप्लीट। सही जगह चुनो। देखिए, आपका हो सकता है कि आप बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कॉमन फैमिली से हो। कॉमन फैमिली वाले बहुत माने स्थिति खराब होती है, बहुत अच्छी भी होती है। लेकिन 10वां में चूंकि 1-2 महीने के लिए आप तो वॉरियर तो बन ही सकते हो, राइट। तो आप ऐसा ही करोगे कि एक स्थान ले लेना, एक सही वाला स्थान ले लेना। इस स्थान को आप क्या करना, सही वाला स्थान कहने मतलब ये नहीं कि आप एकदम साधु बन जाओ, नहीं। आपको घर में ही जगह है, आप घर वाले से कह दो मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैंने ये सब आपका सारा काम कर दिया है। आपको रूम ले लेना आराम से, और उसमें आप बैठ जाना। आपकी छत होगा, आप दोपहर में धूप लेते रहे, आप पढ़ते रहे, आपको विटामिन डी भी मिलते रहेगी, राइट। आप शाम को जरूर घूमना, शाम को पढ़ना नहीं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट को समझो। सब्जेक्ट को क्या समझना है, जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा वो छोड़ दो। पहली बात, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा वो छोड़ दो, जो आप जानते हो उस पर और ज्यादा जानो, ठीक है। और उसे ये देखो कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है वो देखना है। मैं फिर से कर, आप चाहे 10 के हो या आप 12th के हो, आपको ये जरूर यही आपको करना होगा, नहीं तो आप पिछड़ जाएगा, आप 90 मार्क्स में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैं नहीं कर रहा पूरा टॉपिक छोड़ दो, आपको जब अपना एक जो पहले पढ़े उसको पढ़ लो, लेकिन जो नहीं पढ़े, जो नहीं जानते हो उसको क्या करो, चाहे आप YouTube चैनल से, चाहे आप अपने कोई आपके ट्यूटर होंगे उनके पास, या आपको कोई कोच होंगे, मेंटर होंगे, उनके पास जाकर के आप आराम से उनसे पूछो, आपको जरूर वो बताएंगे, ठीक है। और उसको अच्छे से समझो, खुद समझने के फिराक में आप गड़बड़ा जाओगे, तो तुरंत अपने टीचर के पास जाइए या यूट्यूब चैनल पर देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद कहता है फिटनेस पर ध्यान दो, है ना। तो फिटनेस क्या है, अब फिटनेस पर ध्यान देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सुबह को 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं। प्लीज ऐसा नहीं करो, है ना। आप अभी थोड़े कम एज वाले हो, बच्चे हो, ऐसा करने से आपका दिमाग थोड़ा हिल जाएगा। आपको फिटनेस पर ध्यान देने के लिए कम से कम आपको 9 बजे तक आपकी पढ़ाई छोड़ देना है, रात 9 बजे तक खत्म कर देना, आपको फिर आके पढ़ना नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आप आराम से सो जाओ, क्योंकि आप 9 बजे या 9:30 बजे सोओगे, तभी तो आप 2 से 3 या 4 बजे तक उठ पाओगे ना। 4 नहीं, 3 बजे उठना है, राइट, 3 बजे उठना है, 4 बजे नहीं। और स्टूडेंट के लिए 3 बजे, 4 बजे वाला ठीक है। देखो, जैसे आप सुबह उठ जाओगे, तो सुबह उठने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे सुबह उठते उसके पहले आराम से ठंडे ठंडे पानी से, एकदम जो बिल्कुल एकदम ठंडा, जो आपको दिमाग को हिला दे, ठीक है, उस ठंडे पानी से आप चाहे नहा लो या फिर आप मुंह वगैरह धो लो, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ने के बाद आप 2 घंटा पढ़ो, 4 पढ़ो, 5 पढ़ो, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 से 3 घंटा यहां हो जाएगा आपका। अब यहां पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, आप सुबह आराम से टहलने निकल जाओ, क्योंकि दिमाग पर फिर ये सर और दर्द करना स्टार्ट करे। किसी किसी की आदत नहीं होता तो ये सब चीजें दर्द करने लगता है, आप परेशानी में पड़ जाओगे। तो ये जो चीज है ये आपको काफी रिलीफ महसूस करेगी। उसके बाद आप फिर पढ़ना नहीं, ठीक है, उधर से घूम फिर के फिर आप अपना डाइट वाइट लो। डाइट लेना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि डाइट नहीं लोगे तो आपको बहुत अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छी अच्छी डाइट लो, दूध पिए आप, क्योंकि आपको मेंटलिटी, फिजिकली सभी प्रकार से आपको तैयार रहना है। उसके बाद क्या कहता है, आपको आप डिस्टर्ब होने वाली चीजों से बचें। डिस्टर्ब, ये देख रहे हो, लाल पीला हरा ब्लू चक्कर में फंसना नहीं, आपसे कम से कम अभी अपनी दोस्ती को, अभी अपने प्यार मोहब्बत को थोड़ा दूरी बना के रखें, है ना। और उनसे अगर कोई दिक्कत हो तो उनको समझाओ कि देवी जी या देवता जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ, राइट। उसके बाद आप क्या करें, सबसे पहले ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करा। आज मोबाइल का इस्तेमाल कर भी रहे हो तो उस चीज का इस्तेमाल करने के लिए करो जो आपका स्टडी में काम आए, बस उसके लिए। और बहुत ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं। बहुत ज्यादा किताब पर भरोसा रखो आप, किताब आपको जितना मदद करेगा उतना कोई मदद नहीं करेगा, आप किताबों पर भरोसा रखिए। तो ये आपका डिस्टर्ब करने वाली चीज, आप सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से आपको हटना पड़ेगा और आपको फ्रेंडशिप त्यागना पड़ेगा। आपके अफेयर्स अगर हो सकते उसको आपको खत्म करना होगा। यू विल हैव टू ओनली फोकस ऑन योर स्टडी, अदरवाइज you will not able to obtain the best mark in your 10th or 12th classes, right? So you'll have to focus please right now, because you are in this time a warrior, not like as a common man. आप अभी युद्ध के मैदान में, लोग आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि मेरे योद्धा जीतेंगे या नहीं। उसके बाद समझिए, अब सुबह और रात को भी पढ़ना जरूरी है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो आई होप आप इस बहुत सारे बातों को आप समझे हैं। आप सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 24 घंटा में 3 घंटा आपको डिवाइड कर देना है, 3 से 8 घंटा, 8 घंटे आपको क्या करना है, सोना है। 8 घंटे आपको खाने पीने कुछ काम करने हैं, 8 घंटे आपको पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है। अगर आप 10 के हो, आप 12th के हो, आप बीए के हो, आप एमए के हो, आप कुछ भी हो, आप पीजी मास्टर कुछ भी कर रहे हो, आपको 8 घंटा पढ़ना है। आप सोच के तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको आप अब जो इसको फॉलो करोगे तो आपको लगेगा यस आई हैव डन इट समथिंग बेस्ट, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे समझ पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जाम में जाने के बाद आप कैसे कैसे लिखेंगे और आप क्या करेंगे और आपके कितने नंबर्स का कौन से मार्क्स होते हैं जिसको लिखने से आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आपके और अधिक से अधिक आ सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।